लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी पीके अब पटना सिटी छोड़कर एक आश्रम में रहेंगे और वहीं से अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाएंगे। दरभंगा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि मंगलवार रात उन्होंने पटना का अपना पुराना आवास छोड़ दिया और अब वे आईआईटी पटना के पास बने बिहार नवनिर्माण आश्रम में रहेंगे। वे अगले बिहार विधानसभा चुनाव तक इसी आश्रम से जन सुराज पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल में आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने राज्य सरकार के एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत जारी आदेश को खुली चुनौती दी है। कबीर ने कहा कि कुर्बानी 1400 साल पहले से चली आ रही है, इसलिए वो नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि जब तक ये दुनिया रहेगी कुर्बानी होगी। हुमायूं कबीर ने कहा कि सरकार के पास इसका अधिकार है कि वह गाय को लेकर आदेश जारी कर सकती है, लेकिन कुर्बानी को नहीं रोका जा सकता। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार द्वारा सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किए जाने पर हुमायूं कबीर ने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों पर निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। मद्रासा वाला वंदे मातरम नहीं मानेगी, कारण ये मद्रासा गवर्नमेंट की तरफ का कोई निर्देश देने का कोई उनका इख्तियार है ही नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस को 31 जुलाई तक कठोर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया और कहा कि फिलहाल कस्टोडियल पूछताछ की जरूरत नहीं है, लेकिन अभिषेक को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। इस मामले में उन पर बीएनएस की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। अदालत के फैसले के बाद भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों द्वारा मीडिया को बयान और सूचनाएं देने पर रोक के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और दूसरे सरकारी कर्मचारियों को सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी मीडिया कार्यक्रम में भाग लेने की अब अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही प्रेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कोई भी दस्तावेज या सूचना जारी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा समाचार पत्रों में लिखने, टीवी या रेडियो चर्चाओं में भाग लेने और सरकार या उसकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करने पर भी रोक लगा दी गई है। इस बीच राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। रांची में आज झारखंड के डीजीपी तदाशा मिश्रा की उपस्थिति में 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। मिश्रा ने बताया कि प्रतिबंधित सीपीआई माओइस्ट से जुड़े इन नक्सलवादियों ने पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने हथियार डाले। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य में इस साल अब तक कुल 22 माओवादी मारे गए, 44 को गिरफ्तार किया गया और 29 ने आत्मसमर्पण किया है। झारखंड के खूंटी जिले के एक परिवार में उस समय अजीब स्थिति बन गई जब उस परिवार का एक सदस्य विश्राम मुंडा अंतिम संस्कार किए जाने के कुछ दिनों बाद ही घर लौट आया। उसके परिजनों ने पुलिस द्वारा बरामद किए गए एक और शव को उसका शव समझ लिया था। अधिकारियों ने बताया कि मुंडा करीब 70 किलोमीटर दूर रामगढ़ गया था। पुलिस ने अब मृतक की सही पहचान के लिए डीएनए परीक्षण के उद्देश्य से शव को कब्र से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ओडिशा की उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 में लड़कियों ने सभी सब्जेक्ट्स में लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। कुल पास होने वालों का प्रतिशत 85.85 रहा, जो पिछले साल की तुलना में 3% ज्यादा है। इस साल 18 फरवरी से 25 अप्रैल के बीच हुई इस परीक्षा में 39,80,000 छात्र शामिल हुए थे। इनमें से करीब 34 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स